मूवी के शुरुआत में हम मेलिन यानी कि मे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि 13 साल की है। वो अपनी लाइफ अपने तरीकों से जीना पसंद करती है। वो सब कुछ करना चाहती है जो उसको पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स की बातों को नजरअंदाज करती है, बल्कि वो तो मम की बहुत आज्ञाकारी बेटी है। वो पढ़ने में भी काफी अच्छी होती है। आगे हम मे की 3 बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं जो कि मिरियम, प्रिया और एबी होते हैं। वो चारों स्कूल के बाद काफी मस्ती करते हैं। उन्हें फोर टाउन के बैंड बहुत पसंद था। वो चारों वो बैंड के म्यूजिशियन पर बहुत फिदा थे। मे के घर पे उनका पूर्वज का मंदिर था जहाँ वो अपने मम के साथ पूर्वज सनी को अपना भगवान मानकर पूजते थे। इस मंदिर को देखने के लिए बहुत टूरिस्ट आते थे। मैं वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को सनी के बारे में बताती थी कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जानवरों की सेवा में लगा दिया, और खासकर तो उन्हें रेड पांडा से कुछ ज्यादा ही लगाव था। और तब से रेड पांडा ने उनके परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का वरदान दिया। और सीन शिफ्ट होता है। मैं और उसकी मॉम टीवी देख रही होती है। तभी वो देखती है कि बहुत जल्द उनके शहर में फोर टाउन के कंसर्ट होने वाले हैं। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पर मैं की मॉम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं मॉम से कहती है कि ये बैंड बहुत ही फेमस है। मेरी स्कूल में तो कुछ लड़कियां इनका बहुत जबरदस्त फैन है। मैं की मॉम कहती है कि तुम उन लड़कियों से दूरी रहना। फिर मैं खाना खाने के बाद पढ़ाई करने लगती है, लेकिन वो गलती से डेवन के साथ अपनी रोमांटिक पिक्चर बनाती है। और तभी वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है और वो मे की वो पिक्चर देख लेती है। वो पिक्चर देखकर ओवर रिएक्ट करने लगती है और उन्हें लगता है कि डेविन मे को परेशान कर रहा है, जिससे वो गुस्सा होकर डेविन की सुपरमार्केट पर जाती है और उसे मे से दूर रहने को कहती है। साथ ही वो मे की बनाई हुई पिक्चर भी दिखाती है, जिससे वहाँ मौजूद बच्चे मे की मजाक उड़ाने लगते हैं। मे इस बात से काफी परेशान हो जाती है। फिर मिंग मे को घर वापस ले जाती है। मे अब सोने जाती है और रात को उसे बहुत डरावने सपने आते हैं। बहुत से खतरनाक दिखने वाले जानवर देखती है। अब सुबह हो चुकी होती है और मैं बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि वो एक रेड कलर की पांडा बन गई है। वो देखकर बहुत डर जाती है और घबरा के चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मॉम भी उसकी आवाज सुनकर बाथरूम के पास आती है और मैं से पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना। मैं उन्हें कुछ नहीं बताती है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक है और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली जाती है। वो वापस जाकर बेड पर सो जाती है। उसे लगता है कि वो फिर से उड़ जाएगी तो वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसका दोनों कान गायब हो जाता है। अब वो और शांत रहने की कोशिश करती है और वो वापस से इंसान बन जाती है। वो समझ जाती है कि उसे अब ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, शांत रहना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। अब उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ देती है। मे के दोस्तों को उसकी बिहेवियर कुछ अटपटा लग रहा था। मे को स्कूल में टेलर नाम के एक लड़के बहुत परेशान करता था और आज भी वो उसे परेशान ही कर रहा था। मे को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। अब वो रेड पांडा बनने ही वाली होती है कि वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल में करती है और जल्दी से अपने क्लास में चली जाती है। मिरियम उसे पूछने की कोशिश करती है कि वो ठीक तो है ना। मिरियम उसे बताती है कि उसकी मॉम बाहर खड़ी है। मैं बाहर देखती है कि उसकी मॉम उसे पेड़ के पीछे छुपकर देख रही है। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी मॉम वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ने लगती है और मे को आवाज देने लगती है। अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वो रेड पांडा में बदल जाती है। उसकी मॉम ये देखकर बहुत हैरान थी। मैं अब डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। वो किसी तरह भागकर घर पहुँचना चाहती है और वो भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है। उसकी मॉम भी उसके पीछे भागती हुई जल्दी से घर आ जाती है। वो भागकर मे की कमरे में पहुंच जाती है। मे वहीं पर छुपकर रोती है और अपने मॉम से कहती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब उसके डैड भी वहां पर आ चुके थे और कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ये हो गया। ये सुनकर मैं पूछती है कि मेरे साथ भी, इसका क्या मतलब है, और किसी के साथ भी ये हो चुका है क्या। उसकी मॉम उसे लेकर टेम्पल में जाती है और उसके पूर्वज सनी की कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि सनी और रेड पांडा की रहस्यमय रिश्ता रहा था। जंग का वक्त था, सारे मर्द लड़ाई कर रहे थे। उन पर उनकी बेटियां और खुद को बचाने की जिम्मेवारी थी। फिर एक रात रेड मून में उनकी मन्नत पूरी हो गई और उन्हें वरदान मिला कि वो अपने अंतर्मन की शक्तियों से किसी भी शक्तिशाली जानवर में बदल सकते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली रेड पांडा का रूप लिया और अपने परिवार और अपने गांव को बचा लिया। उन्होंने अपनी शक्तियां अपने बेटियों को भी दे दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही।
वो मे को बताती है कि इसका एक इलाज है जिसकी मदद से उन्होंने अपने आप को भी इस पांडा से छुटकारा दिलाया था। वो कहती है कि अगले रेड मून के दिन एक पूजा होगी और इस रेड पांडा की आत्मा को एक लॉकेट में बंद किया जाएगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। और वो उसे वार्न भी करती है, तुम्हारे हर स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ ये पांडा तुम पर हावी होता जाएगा। उसके डैड कैलेंडर देखकर बताते हैं कि अगला रेड मून आने वाले 25 तारीख पे है। तब तक मे को अपने इमोशन पर काबू रखना होगा। मे को एक अलग कमरे में बेड लगा दिया जाता है ताकि वो तोड़फोड़ ना कर सके। मे इन सब चीजों से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो और भी परेशान हो जाती है क्योंकि ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी उसके विंडो के बाहर उसके तीनों दोस्त दिखाई देते हैं। मे तुरंत पर्दे के पास छुप जाती है और उन तीनों को वहाँ से चले जाने को कहती है, पर वो लोग जाने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि फोर्ट टाउन शहर में आने वाले। ये सुनते ही मे उन तीनों को उठाकर अंदर रूम में लाती है। वो तीनों मे को देखकर बुरी तरीके से डर जाते हैं। मे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें उससे कोई भी खतरा नहीं है। तब जाके वो थोड़ा शांत होते हैं। मे रो रो के अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। उसके फ्रेंड उन्हें समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे कहते हैं कि चाहे वो एक इंसान रहे या पांडा, उनकी दोस्ती और प्यार उसके साथ कभी भी कम नहीं होगा। वो उन्हें हक करती है और शांत होते ही वापस इंसान बन जाती है। वो ऑब्जर्व करती है कि वो अपने दोस्तों पे गुस्सा करने पे भी उसका पांडा बाहर नहीं आ रहा था। शायद ये उनका प्यार की वजह से ही ऐसा हो रहा था। अब उसे लगता है कि वो पांडा को कंट्रोल कर सकती है। फिर वो फोर्ट टाउन के कॉन्सर्ट में भी आराम से जा पाएगी। वो सब अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने की सोचती है। मे के मॉम के आने से पहले वो अपने फ्रेंड्स को वहां से भेज देती है। वो अपनी मॉम को अपने पांडा के ऊपर कंट्रोल होने की टेस्ट देती है। उसे जब भी ऐसा लगता है कि पांडा बाहर आने वाला है तब वो अपने फ्रेंड्स को याद करती है और अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश करती है। तब जाके उसकी मॉम पे यकीन होता है कि मैं एक्चुअली में पांडा को कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद वो कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांगती है, पर उसकी मॉम वहाँ जाने पर बिल्कुल मना कर देती है। मैं अपने कमरे में चली जाती है। तभी मे के मॉम को उसकी माँ का फोन आता है। वो भी अपने मॉम से बहुत ज्यादा डरती थी। उनके मॉम कहते हैं कि उन्हें मेलन के बारे में पता चल गया है और वो जल्दी उसे मिलने के लिए उसके घर पर आने वाले हैं। मे के सभी फ्रेंड को भी उसके घर वालों ने कॉन्सर्ट में जाने से मना कर दिया था। वो सब किसी भी तरह से कॉन्सर्ट में जाने का डिसाइड करते हैं। उन्हें किसी भी तरह से टिकट के पैसे जुगाड़ करना था। वो लोग स्कूल के बच्चे को पांडा दिखाने के पैसे लेते थे। वो अपने द्वारा बनाई गई पांडा प्रोडक्ट भी बेच रहे थे। वो हर दिन घर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपने कॉन्सर्ट के टिकट के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे। उन लोगों ने काफी पैसे इकट्ठा कर लिया था और अभी भी एक टिकट के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तभी उनके पास टाइलर आता है और मे को कहता है कि कल रात उसके घर पर उसकी बर्थडे पार्टी है और वो उससे वहाँ पांडा बन के आने को कहता है, नहीं तो वो उसकी मॉम को बता देगा कि वो पांडा बन के पैसे इकट्ठा कर रही है। मे मान जाती है, लेकिन इसके लिए मे पैसे मांगती है, वो भी $200। टाइलर मान जाता है। पैसे देने के अगले दिन वो अपने घर से बहाना बना के निकलती है, लेकिन तभी उसकी नानी और मे के मॉम की सभी बहन आते हैं और मे वहीं पर फंस जाती है। दूसरी तरफ टाइलर और उसके सारे दोस्त मेलन का इंतजार कर रहे थे। किसी तरह मे नींद आने की बहाना बनाकर अपने कमरे में सोने जाती है और वो घर से बाहर निकलती है और टेलर के घर पहुंच जाती है और वहाँ के बच्चे के साथ खूब मस्ती और धमाल करती है। मे की मॉम उसे देखने के लिए रात को उसके कमरे में आती है और उनकी नजर मे ने छुपाई हुई सामान पर पड़ती है। उन्हें वहाँ टेलर के बर्थडे का पैम्पलेट भी मिल जाता है। वो मे को उठाती है और वो देखती है कि मे वहाँ से गायब है। मे और उसकी बाकी फ्रेंड काफी खुश थे कि उन्होंने कॉन्सर्ट के पैसे इकट्ठा कर लिया है। मिरियम मे से कहती है कि क्या तुम इस पांडा को अपने पास हमेशा नहीं रख सकती? मे कहती है कि वो बिल्कुल भी ऐसा कर नहीं सकती और पूरी जिंदगी इस पांडा के साथ कैसे रहूंगी। तभी वहाँ के रेडियो में अनाउंस होता है कि फोर्ट टाउन 25 तारीख के दिन अपना कॉन्सर्ट करने वाले हैं। ये सुनकर मे बहुत गुस्सा हो जाती है। अब वो चाह के भी कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती थी। उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। तभी टेलर मे को आवाज देता है कि वो उधर क्या कर रही है, नीचे आकर उन्हें इंटरटेन करे, नहीं तो वो उसे पैसा नहीं देगा। टेलर ने उसके गुस्से को और भी बढ़ा दिया। मे टेलर के ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारने लगती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। सब मे से डरने लगते हैं। टेलर के पेरेंट उसे उठाकर घर ले जाते हैं। मे की मॉम उसकी फ्रेंड को उसकी बेटी बिगाड़ने के लिए डांटती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर उसकी भोली भाली बेटी का फायदा उठाया है और उसका इस्तेमाल किया है।
मे के फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मे उस टाइम पर कुछ बोल नहीं पाती और अपने मॉम के साथ अपने घर चली जाती है। वो तीनों मे के बिना कंसर्ट में चले जाते हैं और मे अपने पूजा में चली जाती है। उसे एक सर्कल में बैठाया जाता है, वो सब मिलकर गाना गाते हैं। कुछ देर बाद मे के आसपास रोशनी उठती है और वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। उसकी आंख अब एक बैम्बो फॉरेस्ट में खुलती है। वहाँ पे उसकी पूर्वज सनी को दिखाया जाता है। उनके पास एक मिरर जैसी एक चीज होती है जिसमें से होकर मे को गुजरना था और अपने से पांडा को निकालना था। वो लगभग बाहर निकलने वाली थी पर कहीं ना कहीं पांडा से अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि इसकी वजह से मेलन ने जिंदगी को जीना सीखा था। वो पांडा को अपने से अलग करना नहीं चाहती थी। उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है और मे वहाँ से भागने लगती है। वो सबको धक्का देकर भाग जाती है। उसकी मॉम के लॉकेट में क्रैक आ जाता है और उनका लॉकेट टूटने लगता है और लॉकेट टूटते ही पांडा बाहर आ जाता है। मे भागकर कंसर्ट में पहुंच जाती है और अपने फ्रेंड से अपने गलती के लिए माफी मांगती है। वो सब उसे माफ कर देते हैं और वो सब मिलकर कंसर्ट में मजे करने लगते हैं। मे के मॉम एक बड़ा पांडा बन चुकी थी। वो मे के पीछे पीछे कंसर्ट में आ जाती है। सब उसे देखकर भागने लगते हैं। मे के डैड और नानी भी वहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मे की मॉम मे को अपने हाथों पर उठाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेइज्जती करने की। मे पांडा बनकर उसके हाथ को काटकर अपने आप को छुड़ा लेती है। मे के डैड उसके चारों ओर सर्कल बनाने लगते हैं और तब तक मे अपने मॉम को सर्कल में रखने की कोशिश करती है। सब लोग गाना गाने लगते हैं पर मे गुस्से से अपने मॉम को मुंह पे मार देती है, जिसकी वजह से वो सर्कल के बाहर गिरती है और बेहोश हो जाती है। मे उन्हें खींचकर अंदर लाने की कोशिश करती है पर वो बहुत भारी थी। उसकी नानी और मिंग की बहन रेड पांडा में कन्वर्ट हो जाते हैं। सब मिलके उन्हें सर्कल में लाने की कोशिश करते हैं और बाकी सब मिलकर गाना गाने लगते हैं और अब सब लोग बैम्बू के जंगल में पहुंच जाते हैं। उसकी मॉम और उसकी नानी भी वहीं पर थे। उसकी मॉम उसे सॉरी कहती है और कहती है कि वो उसे कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करती रही है और अब से ऐसा नहीं करेगी। तुम्हें जो पसंद हो वही करना। सब लोग वही मिरर के पास जाते हैं और पांडा से छुटकारा पाते हैं, पर मैं अपने पांडा को अपने पास रखने की डिसाइड करती है। आगे हम देखते हैं कि हमेशा की तरह मैं अपने मॉम के साथ टूरिस्ट को अपना टेम्पल दिखा रही है, लेकिन इस बार वो पांडा के रूप में अपने टूरिस्ट के साथ एंजॉय कर रही है। यहीं पर मूवी एंड हो जाता है। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।